हेलो, कैसे हैं आप सभी। यूट्यूब फैमिली को घुमक्कड़ रानी की तरफ से नमस्ते। आज मैं आपको लेके चलती हूँ दिल्ली के आनंदधाम आश्रम, जहाँ पर बना है दिल्ली का सबसे बड़ा शिव मंदिर। आनंदधाम आश्रम का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है मुंडका। अगर आप अपनी कन्वीनियंस से आ रहे हैं तो आश्रम के बाहर ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। तो चलें शिव मंदिर। ये है शिव वरदान तीर्थ, जहाँ पर सुमेरु पर्वत पर शिव पार्वती जी विराजमान दिखाई देते हैं। और साथ ही आपको पार्क में नीचे 108 कलश की प्रतिमा दिखाई देती है, जो गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। सुमेरु पर्वत के राइट साइड को भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, मुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर। गणपति जी के दर्शन करने के पश्चात लेफ्ट साइड को माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। तुम पे मुझे विश्वास है, तुमसे ही तो आस है, तेरे दर्शन की प्यास है। और ये है श्री मंदिर, 800 किलोग्राम अष्ट धातु से बना श्री यंत्र। श्री यंत्र स्मृति, उन्नति और सकारात्मकता का प्रतीक है। अब हम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए शेषनाग रूपी गुफा में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हुए चलेंगे। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलें दर्शन करते हैं। सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के। कण कण में भगवान, ये स्वयं भगवान शिव का घर माना जाता है। यहाँ हर शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाने की सुविधा मिल जाएगी, जो साथ में ही शिव काशीनाथ के बाद हम दर्शन करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग जमीन के गड्ढे के अंदर 3 छोटे लिंग के रूप में है, जिनसे हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। अब हम देखते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की छवि। कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ पर वैद्य के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। हर ज्योतिर्लिंग के साथ दीवारों पर असली मंदिर की छवि को उकेरा गया है। अब हमें दर्शन होते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के विष और भय से मुक्ति मिल जाती है। अब हमें दर्शन होते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो है तमिलनाडु में। यहाँ पर भी आप तस्वीर देख सकते हो कैसे समुंदर और मंदिर बने हुए हैं। गुफा के अंदर शांत और ध्यानमय वातावरण के कारण मन को शांति मिलती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के पश्चात हमें दर्शन होते हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो स्थित है महाराष्ट्र में। अगर आप वहां तक नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहां आकर मंदिर पर 3D की तरह उकेरी गई मंदिर और उसके आसपास का एरिया महसूस कर सकते हैं और आप वहां तक पहुंच सकते हैं। शेषनाग रूपी गुफा में आगे जाने के बाद हमें दर्शन होते हैं भगवान कुबेर के, जो धन के रक्षक हैं। अब दर्शन कीजिए अखंड ज्योति को, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। अब हमें दर्शन होते सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की छवि के। यह गुजरात के सौराष्ट्र नदी के संगम स्थल पर स्थित है। कहते हैं चंद्रदेव ने राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने यहाँ उन्हें दर्शन दिए थे। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे माँ लक्ष्मी के भी दर्शन होते हैं। अब दर्शन होते हैं वेंकटेश्वर बालाजी भगवान के, जिन्हें कलयुग के रक्षक माना गया है।
इसके पश्चात हमें दर्शन होते हैं गरुड़ जी के। इसके पश्चात हमें भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय के दर्शन होते हैं, जो बाल स्वरूप में विराजमान है। देवी देवताओं के दर्शन करने के पश्चात फिर से हम शिव ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। अब हमें दर्शन होता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अब हम दर्शन करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। कालों के काल महाकाल, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पीछे बनी पेंटिंग को देखकर हम वहाँ के वातावरण को महसूस कर सकते हैं। अब दर्शन करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। कहते हैं महादेव प्रतिदिन तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद रात में विश्राम करने आते हैं। दर्शन कीजिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के। कहते हैं भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप लेकर अंतर्ध्यान होने लगे। पांडवों ने जिस शिव रूपी बैल के कुबड़ को पकड़ा था, वही कुबड़ केदारनाथ में शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। दर्शन कीजिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के। यह महाराष्ट्र के जंगलों में स्थित है। यहाँ आपको हर ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने की सुविधा मिल जाएगी। माया के पार बैठे शंकर, जटा में गंगा चंद्र उजागर, भस्म विभूति नीलकंठ धारे, त्रिलोकीनाथ महाकाल भारी, डमरू बजे तांडव गूंजे, काल भी देखे कदम ये सूझे, हर हर महादेव का नारा काटे जन्मों का अंधियारा। अलख महाकाल आदेश, हर हर महादेव आदेश, अलख हर हर महादेव। शिव वरदान तीर्थ के सामने ही आपको भगवान शिव ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं। शिव वरदान तीर्थ के पश्चात अब हम चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। आनंद धाम आश्रम में नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की ही तरह भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर की तरह यहाँ पर शिव परिवार है। यहाँ गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती के साथ नंदी भी विराजमान है। मंदिर की छत पर एक बार फिर हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं नंदी जी के कान में अपनी बात कहने से सीधे महादेव तक बात पहुंच जाती है। अब हम चलते हैं अगले शिव मंदिर पर। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। शिव में न राग है, शिव में न द्वेष है, शिव में न ईर्ष्या कोई, शिव में न गर्व है, शिव में न मोह है। इस मंदिर में आकर आपको भगवान शिव पार्वती के खड़े रूप में दर्शन मिलते हैं। भगवान शिव पार्वती के दाईं तरफ हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भी दर्शन होते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी के भी दर्शन मिलते हैं। इसी के साथ माता शेरावाली, जिन्हें दुर्गा भी कहते हैं, और माता काली के भी दर्शन होते हैं। और इसी के साथ हमें रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के एंट्रेंस पर ही आपको भगवान गणेश जी के और माता लक्ष्मी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन होते हैं श्री यंत्र के, जो माता लक्ष्मी को दर्शाता है। यहाँ पर आपको एक ही स्थान पर कई देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। इसके पश्चात हमें यक्षशाला, शनि मंदिर और नवग्रह मंडल के साथ नवग्रह वाटिका भी देखने को मिलेगी। ये है नवग्रह मंडल। नवग्रह मंडल और शनिदेव मंदिर एक साथ है। नवग्रह मंडल के भगवानों के दर्शन के पश्चात हमें मंदिर के प्रांगण में ही हमें नवग्रह देवताओं के साथ भगवान शनिदेव और सूर्यदेव के भी दर्शन के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। चलते हैं नवग्रह वाटिका में। यहाँ पर नवग्रह के चिन्ह बनाए गए हैं। इस वाटिका पे आकर आप शनिदेव पर तेल भी चढ़ा सकते हैं। नवग्रह वाटिका में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित
विशेष पेड़ पौधे लगाए गए हैं। हर गृह के एक चिन्ह में आपको पेड़ दिखाई देंगे, जो कि वाटिका को बहुत ही सुंदर बनाता है। हर गृह के साथ ही एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पे उस गृह के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। अब हम चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत पर माता गंगा के आने का दृश्य दिखाया गया है। भगवान शिव की जटा खुली हुई है, मुनि ऋषि उनका पूजन कर रहे हैं, माता पार्वती भी साथ में है। शिवलिंग है जो मानसरोवर नदी में स्थापित दर्शाया गया है। शिवलिंग के ऊपर वासुकी नाग जी की भी मूर्ति है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है। यह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है और इस स्थान पर पानी में बैठकर साधना लगाई जाती है। ये है साधना कक्ष और ये है सत्संग भवन, जिसे दिव्य लोक भवन भी कहते हैं। यह भवन बहुत ही बड़ा बनाया गया है। अब हम दर्शन करते हैं कल्प वृक्ष वाटिका के, जहाँ पर कहते हैं कि ये एक कल्प वृक्ष है। यह वाटिका खास मौक़ों पर ही खोली जाती है। अब आप पास से इसके दर्शन कर सकते हैं। आश्रम में बनी हुई गौशाला देखने चलते हैं। गौशाला में आकर आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है। गौशाला में एंटर करते ही आपको भगवान श्री कृष्ण ग्वाला के रूप में दिखाई देते हैं। इस गौशाला में आपको पुंगलूर गाय देखने को मिल सकती है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पाला जा रहा है। और ये है पुंगलूर गायें। ये गायें बहुत ही फ्रेंडली हैं, ये आपको कुछ नहीं कहती हैं। गर्मी की वजह से इन्हें कमरे में रखा गया है। से तो इनके दर्शन हमें बाहर ही मिल जाते, जहाँ पर इनकी जगह बनाई गई है। अब हम चलते हैं अमृत गौसदन। यहाँ पर हमें बड़ी गाय और नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं ये सभी बहुत फ्रेंडली हैं। गौशाला में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से आपको सभी गायें और नंदी महाराज कमरे में ही मिलेंगी। ये गौशाला बहुत ही साफ सुथरा और बड़ा है। यहाँ पर आपको खाने पीने की भी सुविधा मिल जाएगी। मेरा साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।